अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। फ़हीम मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। सुबह के 6:40 हुए हैं और हम मौजूद हैं साले भंबरो कस्बे के अंदर। तो दोस्तों रात हमने यहाँ पे गुजारी। औताक है, खादिम भाई के एक दोस्त हैं उनका। साले भंबरो कस्बा है और यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और चलेंगे पिथौरो जंक्शन और फिर मीरपुर ख़ास। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे साले भंबरो कस्बे का छोटा सा रेलवे स्टेशन जो कि मौजूद है मीटर गेज वाले सेक्शन पे। और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए बाइक के ऊपर, ये खड़ी हुई वैसे हमारी बाइक, और बाइक पे हम जाएंगे फिर पिथौरो जंक्शन। वहाँ आपको पिथौरो जंक्शन दिखाएंगे और फिर वहाँ की एक ट्रेन भी दिखाएंगे जो कि आ रही है 0 पॉइंट इंडियन बॉर्डर खोखरो पार से मीरपुर ख़ास के लिए, मारवी पैसेंजर। और फिर उसी ट्रेन पे बैठ के हम जाएंगे मीरपुर ख़ास। तो ये आज का शेड्यूल है हमारा और 7 बजे पूरे हम निकल जाएंगे यहाँ से, ये हमने डिसाइड किया है। अस्सलाम वालेकुम खादिम भाई। वालेकुम सलाम। तैयार है? जी बिल्कुल। आपकी धनो भी तैयार है? जी माशाल्लाह। चलो फिर किक मारते हैं। खड़ा कर लो, इधर खड़ा कर लो। नहीं दोस्तों, आ गए हम साले भंबरो रेलवे स्टेशन पे। सामने आपको रेलवे लाइन नज़र आ रही है जो कि इस तरफ लीड कर रही है पिथौरो जंक्शन की तरफ, और ये वाली वो साइड है जिधर से अभी हम आ रहे हैं, यानी कि पीछे नौकोट और आगे जाते जाएं और इसी तरह फिर जुड्डो और झुलूरी से होती हुई फिर डिगरी, झुलूरी से होती हुई दोबारा पहुंचेगी यही लाइन जमड़ाओ जंक्शन पे। और ये सामने इमारत है जी साले भंबरो रेलवे स्टेशन की, और बंद है। और यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो पुलिस मौजूद है, वो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। तो दोस्तों 1935 का बना हुआ ये रेलवे स्टेशन है। उसकी जो प्लेट है वो ऊपर मुझे नज़र आ गई है, वो आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ। T1 रेलवे स्टेशन, आई थिंक TI लिखा हुआ होता है, 1 नहीं है। तो 1935 में इसको बनाया गया। इस रेलवे स्टेशन की जो इमारत है उसके अंदर फ़िलहाल पुलिस मौजूद है, उनकी पोस्ट बनी हुई है और वो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर भी हैं। और पुलिस पोस्ट की जो इनाग्रेटेड होने वाली प्लेट है इनाग्रेशन डे की, वो यहाँ पे लगी हुई है। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग जी। ट्रेन मौजूद नहीं है पर लोग किसी ना किसी तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें इनकी बाइक्स वगैरह खड़ी हुई हैं, यूनिफॉर्म्स हैंग हुई हुई हैं। और ये इसकी आउटर लुक, इसका शेड। तो एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जो आप जानते हैं ब्रॉड गेज लाइन बिछने के बाद जो है वो नाकारा कर दिया गया, क्योंकि पूरा लूप सेक्शन जो है दोस्तों आप जानते हैं जमड़ाओ जंक्शन से लेके पिथौरो जंक्शन तक एक सी शेप में, ये पूरे का पूरा सेक्शन बेकार हो गया क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी थी मीटर गेज के साथ थ्रू मीरपुर ख़ास। और मीरपुर ख़ास में शेड आज भी मौजूद है मीटर गेज का, और आप मेरी वीडियोस में वहाँ पे खड़े हुए स्टीम लोकोमोटिव्स भी देख चुके हैं। तो जब ब्रॉड गेज बिछी तो फिर ये जो कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई, क्योंकि मीटर गेज के थ्रू वो लोकोज और वो कोचेज़ आ नहीं सकती थी इस सेक्शन पे, और फिर तवज्जो ना दी गई और सेक्शन बंद हो गया। तो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखे हुए स्टेशंस के नाम मिट चुके हैं। नबी सर, टाली, ये मुझे समझ में आ रहा है, और इसके बाद नौकोट, जुड्डो, डिगरी, ये सारे स्टेशंस के नाम मौजूद। तो टिकट विंडो आप देख रहे हैं जिसके अंदर से अब बाबू तो नज़र नहीं आ रहा पर बाबू की यूनिफॉर्म टंगी हुई नज़र आ रही है जो कि पुलिस वाले बाबू हैं।
तो ये कुल यार्ड है दोस्तों साले भंबरो रेलवे स्टेशन का। और साले भंबरो रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पे मौजूद एक समाजी शख्सियत उनके नाम पे रखा गया। और ये वही शख्सियत हैं जिनके औताक पे रात हमने गुजारी। तो अभी वो ख़ुद तो हयात नहीं है, पर उनके पोते जो थे वो हयात है और उनसे ये सारी हमें तफसील मिली। तो उन्हीं के दादा के नाम पे, जिनका नाम मोहम्मद साले था, उनके नाम पे ये स्टेशन ग़ालिबन 1930 या ऐसी इसके इर्द गिर्द कहीं बनाया गया। तो अब सिर्फ एक लाइन ही यहाँ पे मौजूद है और यही यार्ड है। यार्ड के अंदर दरख्त लगा दिए गए हैं, पिलकन ट्रीज़। होपफुली कीकर जो है ख़ुद ही उग गई है। बाकी जो कानूनी इदारे हैं वो भी आ चुके हैं। तो और मज़ीद दोस्तों यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तो अभी हम चलते हैं, अपना रोड ट्रिप शुरू करते हैं जो ज़्यादा लंबा नहीं है, और पहुँचते हैं हम पिथोरो जंक्शन। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पिथोरो रेलवे जंक्शन, और यहाँ से हमें मिलेगी मारवी पैसेंजर ट्रेन जो कि आ रही है खोखरोपार से। वर्किंग स्टेशन है ये। जंक्शन तो ख़त्म हो चुका है क्योंकि मीटर गेज का सेक्शन जो है आपको पता बंद हो गया। सामने टिकट काउंटर्स और यहाँ पे किरायानामा दर्ज है जो कि मीरपुर ख़ास से लेके हैदराबाद तक की ट्रेन्स और खोखरोपार तक का लिखा हुआ है। और ये टाइम टेबल है। आप 219 और डाउन 220 मीरपुर ख़ास से खोखरोपार और खोखरोपार से मीरपुर ख़ास मारवी पैसेंजर का टाइम टेबल। सामने भी 3 नोटिस बोर्ड जो हैं बनाए गए हैं। आम इतला लिखी हुई है कोई, एक नोटिस भी लगा हुआ है। और ये लेडीज़ के लिए जो है वो टिकट घर, ख़वातीन यहाँ से अलग से जो है वो टिकट ले सकती हैं। लेकिन ये भी हम आ गए पिथोरो जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही बेहतर हालत में नज़र आ रहा है, सीमेंटेड फर्श है और सामने वेटिंग रूम्स हैं जिनको लॉक्स लगे हुए हैं। ये मर्दाना इंतज़ार का दर्जा अव्वल और ये इंतज़ार का दर्जा अव्वल बराए मस्तूरात। PR के पुराने बेंचेस मौजूद। ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन जिसमें एक लूप लाइन और एक मेन लाइन मौजूद है। ये मरकज़ी इमारत प्लेटफॉर्म वाली साइड से आप देख रहे हैं और 102 किलोमीटर दूर है ये 0 पॉइंट इंडियन बॉर्डर से। और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है पिथोरो जंक्शन की वो है 1935।
उर्दू और सिंधी में, और सबसे ऊपर जो है आप देखें कितना बड़ा वो इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है पिथोरो। बहुत ही मसरूफ़ जंक्शन था और इस जंक्शन के थ्रू कम से कम 8 गाड़ियाँ जो हैं वो मीटर गेज की सी लूप सेक्शन और मीरपुर ख़ास और खोखरो पार ब्रांच लाइन पे चलती थी। और जब से ये रेलवे लाइन मीरपुर ख़ास से लेके खोखरो पार तक ब्रॉड गेज हुई तो फिर ये कनेक्टिविटी बंद हो गई, जैसे पहले भी आपको मैंने बताया। और तमाम फिर मीटर गेज की ट्रेन जो है वो अबैंडन हो गई। और लोकोमोटिव आपको मैं 2 बार दिखा चुका हूँ मीरपुर ख़ास लोको शेड में जाके, जो 5 इंजन वहाँ पे खड़े हुए थे और कोचेज़ भी मौजूद थी। तो रेलवे लाइन जो है वो बहुत अच्छी जो है बिछाई गई थी। जब थार एक्सप्रेस चलाई गई उससे पहले UIC 54 जो है 110 पाउंड की लाइंस बिछी हुई हैं दोनों, इवन के लूप लाइन भी और मेन लाइन भी। तो दोस्तों ये पिथोरो जंक्शन के स्टेशन मास्टर साहब का दफ्तर सामने आप देखें, विंटेज लुक। तो टाइमिंग आपको मैं बता दूं, जो एग्जैक्ट टाइमिंग है ट्रेन की, मारवी पैसेंजर सुबह 6 बजे रवाना हुई है खोखरो पार से, और यहाँ शेड्यूल अराइवल जो है वो सुबह 8:30 का है। और 1 मिनट का स्टॉप करने के बाद ट्रेन बढ़ जाएगी आगे मीरपुर ख़ास की तरफ। वेइंग स्केल पड़ा हुआ है जी यहाँ पे भी, और ये सामने बुकिंग पार्सल ऑफिस, और इसी के अंदर ये टिकट काउंटर भी है वो बना हुआ। वाटर हट दोस्तों, बहुत ही पुराना जो है वो निज़ाम आज भी मौजूद, और उसके अंदर एक बड़ा सा जो है वो वाटर का पॉट जो है पड़ा हुआ है, और उसके साथ एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई गई है नमाज अदा करने के लिए। सामने आपको सिग्नल कैबिन नज़र आ रहा है जिस पे लेवर्स लगे हुए हैं। अभी चलते हैं आगे, स्टेशन बोर्ड भी आपको दिखाते हैं और कोशिश करते हैं जो जंक्शन पॉइंट है वो भी आपको दिखाएं। देखें ऐसे इन केबल्स के थ्रू ऊपर से लेवर्स ये खींचते हैं और कांटा बनाते हैं। देखें लेवर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, और ये तार खींचती है तो सिग्नल जो है वो अप और डाउन होते हैं। अभी आप देख रहे हैं टी स्टॉल पिथोरो जंक्शन का, एम्बोज हुआ है जिसके ऊपर, और टी बनाने वाले लोग तो गायब हो गए, पर इमारत जो है वो खंडर बन चुकी है। एक और इंटरेस्टिंग बोर्ड, जंक्शन बोर्ड जो होता है वो लगा हुआ है यहाँ पे। जुडो लूप लाइन आगे मिटा हुआ है, यहाँ से जुडो लूप लाइन के लिए गाड़ी यहाँ से तब्दील करें, ये लिखा हुआ है जी उर्दू में। और ये नीचे जी आपको मीटर गेज का प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है। अभी भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मीटर गेज वाली ट्रेन आके ठहरती थीं और फिर दोबारा यहाँ से ओरिजिनेट होके बढ़ती थीं। 2 लाइन नज़र आ रही हैं जी, एक प्लेटफॉर्म के साथ साथ है और एक साथ एक्स्ट्रा दूसरी लाइन। तो यहाँ से जो ट्रेन चलती थी दोस्तों, वो एक तो इस मीरपुर ख़ास वाली जो ब्रांच लाइन है उस पर जाती थी आगे स्टीम ट्रेन मीटर गेज वाली, और दूसरी ट्रेन जाती थी लूप सेक्शन पे जो कि आपको दिखा चुके हैं हम, और फिर वहीं से वापस उसी लूप से वापस पिथोरो आ जाती थी। सामने दोस्तों आप एक बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है रेलवे पुलिस चौकी पिथोरो जंक्शन, रेलवे पुलिस आउटपोस्ट पिथोरो। और सामने 1942 की बनी हुई इमारत रेलवे पुलिस के लिए बनाई गई। पिथोरो जंक्शन का स्टेशन बोर्ड सबसे ऊपर उर्दू में, ये सिंधी में पिथोरो जंक्शन और इंग्लिश में लिखा हुआ है जी। अभी ढूंढते हैं यहाँ पे टर्न टेबल भी होगा होपफुली, क्योंकि यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती थी ट्रेन, तो वो भी मौजूद होना चाहिए, वो भी ढूंढते हैं। लेकिन जी टर्न टेबल भी मौजूद है, मीटर गेज का टर्न टेबल है दोस्तों, और
इसी टर्न टेबल के ज़रिए मीटर गेज के लोकोमोटिव्स का रुख जो है वो तब्दील किया जाता था जब यहाँ से ट्रेन ओरिजिनेट होती थी। सिग्नल लगा हुआ है जी। तो दोस्तों, पिथोरो जंक्शन आपने देखा और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए। आखिरी चीज़ आपको दिखाएंगे वो होगी मारवी पैसेंजर, जो कि कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँच रही है और फिर उस पर हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे मीरपुर ख़ास तक। एक और इमारत भी जो है वो मौजूद है पिथोरो जंक्शन पे, और वो है पाकिस्तान रेलवे डाक बंगला। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है जी, डाक बंगलो फॉर ऑफिसर्स, और सामने उसकी इमारत नज़र आ रही है आगे। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। ब्रिटिश राज के अंदर बनाया गया ये रेलवे डाक बंगला आप देख रहे हैं। दरमियान में बिल्डिंग बनाई गई है रिहाइश के लिए, जबकि तीन तरफ जो है वो लॉन बनाया गया है बैठने के लिए, दरख्त भी लगे हुए हैं। उन्नीस 1935 की बनी हुई ये इमारत है। E3 बहुत ही खूबसूरत व्यू है जी डाक बंगले का, आप देख रहे हैं। तो अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन पे और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। एक मीरपुर ख़ास है ना, कितने पैसे? 110। नहीं दोस्तों, ट्रेन अप्रोच कर रही है। मारवी पैसेंजर खोखरो पार से चलने के बाद मीरपुर ख़ास के लिए 8:33 हुए हैं। शेड्यूल अराइवल यहाँ पे 8:30 का है। GMU 15 लीड कर रहा है जी 4803। और काफ़ी पैसेंजर भी मौजूद हैं ट्रेन में सवार होने के लिए। लेकिन लोग उतरे भी हैं यहाँ पे, और कुछ लोग अब फिर आगे मीरपुर ख़ास, और जब ये मीरपुर ख़ास से समन सरकार एक्सप्रेस बन के चलेगी तो हैदराबाद तक भी जाएंगे। ओके खादिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जल्दी। और नेक्स्ट प्लान जो है आपका, शुक्रिया जी। नेक्स्ट प्लान है हमारा इंशाल्लाह खोखरो पार और इस्लाम कोट जो नई लाइन बिछ रही है तो वो कवर करेंगे नेक्स्ट टूर में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
2 मिनट रुकने के बाद दोस्तों ट्रेन हमारी बढ़ रही है आगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अक्सर आप ही नज़र आते हैं हमें इस ट्रेन में। सारे नजर आएंगे आपको। लगता तो ये है कि आप ही लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। टर्न वाइज ड्यूटी होती है। टर्न वाइज होती है। चलें, किसी दिन आपके साथ चलेंगे फिर खोखरो पार। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया सर बलोच साहब, थैंक यू। ये दोस्तों ट्रेन हमारी रुक चुकी है साईंदाद रेलवे स्टेशन पे, जो कि 95 किलोमीटर दूर है हैदराबाद जंक्शन से, और ये एक स्टॉप भी है। आई थिंक स्टेशन जो है वो अबेंडेंड है, और ये कि स्टॉपेज जो है वो बहाल रखा है रेलवे ने। चलें, ये भी अच्छी बात है, कम से कम पैसेंजर जो हैं वो तो सवार हो रहे हैं ट्रेन में। और जो स्टेशन अबेंडन करने का ताल्लुक़ है वो है स्टाफ की कमी की वजह से। स्टाफ कम है और इस वजह से जो कुछ स्टेशंस हैं उनको अबेंडन किया गया है। उनमें जबड़ाओ जंक्शन और साईंदाद भी आप देख रहे हैं।
दोस्तों नेक्स्ट स्टॉप शादी पल्ली रेलवे स्टेशन। सुबह के 8:55 हुए हैं और ये रेलवे स्टेशन भी हम अपने रीसेंट टूर में कवर कर चुके हैं। छोटा सा रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर यहाँ पे बिल्कुल मौजूद होते हैं जी। आप देखें आज भी मौजूद हैं पैसेंजर। और इसका जो डिस्टेंस है हैदराबाद जंक्शन से वो है 89 किलोमीटर। काफ़ी लोग यहाँ ट्रेन से उतरे भी हैं जी और सवार भी हो रहे हैं। जी एक और स्टॉप अब्दुल्लाबाद। तिरासी किलोमीटर दूर हैदराबाद जंक्शन से। रेलवे स्टेशन अबैंडन्ड है पर यह है कि स्टॉप मौजूद ट्रेन का, क्योंकि पैसेंजर यहाँ पे उतरते भी हैं और आई थिंक सवार होने के लिए भी आ रहे हैं सामने। और टिकट इनका बनेगा ट्रेन के अंदर ही।
दोस्तों अभी ट्रेन हमारी बढ़ रही है जमड़ाओ जंक्शन की तरफ। नेक्स्ट स्टॉप होगा जमड़ाओ जंक्शन। दोस्तों ये है जमड़ाओ जंक्शन और ये रेलवे स्टेशन भी अबैंडन्ड है। आपको इससे पिछली वीडियो में हमने दिखाया, यहीं से अपनी वीडियो का आगाज़ किया था हमने। और पैसेंजर जो है उतरे हैं जी यहाँ पे तकरीबन 6 के करीब। स्टॉप बहाल है। जमड़ाओ जंक्शन जो है वो 7 किलोमीटर दूर है मीरपुर ख़ास से, जबकि 74 किलोमीटर दूर है ये हैदराबाद जंक्शन से। तो नेक्स्ट स्टेशन होगा इंशाल्लाह हमारा वो मीरपुर ख़ास और वही होगी हमारी मंजिल। दोस्तों सामने आपको एक और रेलवे लाइन अलग होती हुई नज़र आ रही है और इसी रेलवे लाइन की वजह से मीरपुर ख़ास जंक्शन है। और ये रेलवे लाइन मीटर गेज की रेलवे लाइन थी जो कि बिछी हुई है नवाब शाह तक और ये भी अबैंडन कर दी गई। 9:40 पर ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे ट्रेन तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद फिर बढ़ेगी समन सरकार एक्सप्रेस बन के हैदराबाद जंक्शन के लिए। और हमारा और आपका सफ़र आज मीरपुर ख़ास तक ही था। आपने
पूरा लोब सेक्शन देखा जो आपको इन 2 वीडियोस के अंदर कवर करके दिखाया। कुछ स्टेशन रह भी गए 1-2, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे, जिसमें सामारो रोड रेलवे स्टेशन स्पेशली। तो पैसेंजर मौजूद हैं जी अपने ट्रेन के लिए। दोस्तों फ़हीम मलिक को मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन की इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा